नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 1D के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 विल बी कंप्लीटेड. So the question number 7 is the force of repulsion F newtons. N is the sign of F newtons between two particles is inversely proportional to the square of distance d meter. d इसका साइन है between the particles. अब हमें एक कनेक्टिंग इक्वेशन लिखनी है और दूसरे में हमें एक पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम देख लेते हैं इक्वेशन कैसे सॉल्व होएगा. सबसे पहले तो सिंस f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ d, सो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन 1/d एंड स्क्वायर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस्ड बाय इक्वल्स टू एंड 1/k. गिवन डाटा हमारे पास है कि अब हमें एक मिनट, हमें ना इसमें दिया हुआ है कि हमें एक फार्मूला बनाना है, फार्मूला connecting f and d, not a connecting equation. We have to write down a formula, not a connecting equation. ये चीज़ जहन में रखनी है कि हमने फार्मूला ढूंढना है, नॉट अ कनेक्टिंग इक्वेशन. पिछले क्वेश्चन में हम कनेक्टिंग इक्वेशंस ढूंढते रहे हैं, बट इसमें हम जो है ना फार्मूला फाइंड आउट करेंगे. तो फार्मूला तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है. अगर हम गिवन डाटा तो तब लिखते हैं जब हमें गिवन डाटा ही नहीं है हमारे पास कोई, और गिवन डाटा हमें मिला हुआ था तब हम कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड कर सकते थे. तो हमारा ये था फर्स्ट पार्ट जो कि सॉल्व हो गया. अब सेकंड पार्ट में हम आते हैं. हमें उसमें गिवन है कि जो एफ है ना वो 20 न्यूटन है और हमें जो है वो फाइंड आउट करना है एफ इज फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन्स. अब हमारे पास जो हमें ऊपर फार्मूला हमने क्रिएट किया था वो रिराइट करेंगे, विच इज़ एफ इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर. अब एफ की जगह पर आ जाएगा 20 इक्वल्स टू के डी स्क्वायर. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक दफ़ा पार्ट 2 पढ़ लेते हैं. व्हेन द पार्टिकल्स आर अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट व्हाट फोर्स ऑफ रिपल्जन इज 20 न्यूटन. फाइंड द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ्ड. यानी डिस्टेंस जो है वो व्हेन इट इज़ हाफ्ड, यानी इस चीज़ को हम लोगों ने अपने माइंड में रखना है. हम देख लेते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पर ये आ गया, उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर इक्वल्स टू के. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है. f इक्वल्स टू स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क. डिस्टेंस तो हाफ हमें मिल गया, डिस्टेंस इज हाफ. k की वैल्यू भी आ गई 20t स्क्वायर और f डिस्टेंस भी मिल गया हमें हाफ. तो पीछे जो चीज़ रहेगी वही फाइंड करनी है ऑब्वियसली, विच इज़ f यानी f न्यूटन्स. अब हम क्या करेंगे कि हमने जो फार्मूला क्रिएट किया था वो लिखेंगे. उसके बाद f इक्वल्स टू k की वैल्यू हमारे पास है 20t स्क्वायर और d हमारे पास है हाफ्ड. तो हम ये लिख लेंगे 20d स्क्वायर, 2 का हम स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा d डिवाइडेड बाई 4. अब हम क्या करेंगे कि 20d स्क्वायर हम ऐसे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. अब हम यहाँ तक पहुँच गए, मेन काम हमारा हो गया. अब हमने इसको सॉल्व आउट करना है. हम कैसे करेंगे इसको. डिवाइड करने के लिए हमें पहले तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. रेसिप्रोकल लेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में और डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो डी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. जब हम 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर 80 आ जाएगा. तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे. सो द फोर्स इज 80 न्यूटन्स when distance is half. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा जो है ना फोकस से करना था, बाकी इसमें कुछ मुश्किल चीज़ नहीं थी. अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे. So question number 8 is for a fixed volume the height h centimeter of a cone is inversely proportional to the square root of the base radius r centimeter. Cone A has a base radius of 6 centimeter and a height of 5 centimeter. So इस पे हमने नोट करना है कि ये हमें गिवन रहता है. The base radius of cone B is 3 centimeter. अब इसका हम लोगों ने हाइट फाइंड करना होगा. एंड द हाइट ऑफ कोन C is 1.25 एंड इसका रेडियस. If all the cones have the same volume, find the height of cone B, the base radius of cone C. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इसमें क्या क्या फाइंड करना है.
वही हम करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि सिंस हाइट h सेंटीमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बेस रेडियस, सो h इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन 1/r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल्स टू से और 1 के से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद हमें गिवन है कि r इक्वल्स टू 6 ऑफ कौन ए की बात कर रही हूँ यहाँ पर, और h इक्वल्स टू 5। उसके बाद हम इसको अपनी वैल्यूज़ में पुट इन करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा k/36। 5 मल्टीप्लाई बाय 36 हम करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 180। 180 को जब हम अपनी इक्वेशन में पुट इन करेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो जाएगी विच इज़ h इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय r²। उसके बाद हमें जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट गिवन है उसमें हमें फर्स्ट पार्ट, अच्छा नहीं, हमें जो क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन में ही हमने फाइंड किया है। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ रहा है जिसमें हम लोगों ने हाइट ऑफ कोन भी फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि कोन बी की जो बेस रेडियस है ना, जो कोन बी का है वो 3 सेंटीमीटर है। अब कनेक्टिंग इक्वेशन को रीराइट करेंगे। उसके बाद अपनी वैल्यूज़ को पुट इन करेंगे। आर की जगह हम 3 लिख देंगे और 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 9। जब हम 180 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा एच का आंसर आ जाएगा विच इज़ 20। तो लास्ट में चूँकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो लास्ट में हमें एक लाइन आंसर को कंक्लूड करने के लिए एक स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। तो इस क्वेश्चन की जो कंक्लूजन लाइन बनेगी वो है, सो द हाइट ऑफ कॉन बी इज़ 20 सेंटीमीटर। अब हम पार्ट 2 फाइंड आउट कर लेंगे जिसमें हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, h की 1.25 है। अपनी इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे। रीराइट करने के बाद वैल्यूज पुट इन करेंगे। 1.25 इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय r²। 1.25 r² इक्वल्स टू 180, r² इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 1.25। हमारे r² का आंसर आ जाएगा 144। बट हमें तो r की वैल्यू चाहिए, दिस इज r²। तो वही मेथड जो हम हर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं कि हम स्क्वायर रूट ले लेंगे टू कैंसल आउट दी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ r आ जाएगा और यहाँ पर 12। तो हमारे बेस रेडियस आ जाएगा ऑफ कोन C इज 12। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़े से डिफरेंट थे इस एक्सरसाइज से। वो दोनों जो थे वो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थे, रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थे। आई होप कि ये आप लोगों को मुश्किल नहीं लगे होंगे और इजीली समझ आ जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1D लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व किए हैं, जिसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी फिनिश हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर नंबर 1 के तमाम सवालात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।